आपको एक चीज बताऊं कि 100 गम लाइफ में होंगे, एक खुशी का बहाना उस 100 गम को भुला देता है। ये लाइफ में चलेगा अपने घर गुरु में। बुलंदी यहाँ क्या है सर? मौके की तलाश। पैसा बनता है, यहाँ कुछ छुपा के नहीं हो रहा कि 10 दिन मार्केट गिरी, एक दिन चुपचाप आपको दिखाई भी ना बढ़ गई। आपके सामने हो रहा है। हमारे जो डिसीजन है, हमारी एंट्रियां हैं, वो गलत हैं। और वो तब सही होगा जब हम किसी की बात ना सुनकर खुद के लालच को मारेंगे। के माध्यम से बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि बजाज हिंदुस्तान शुगर अब क्या सोच रहा है, क्या उसकी रणनीति है, क्या वो अपनी चीजों को करेगा। जरूरत थी उनके साथ हमेशा याद रखना है। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ा ये क्या लेक्चर सुना दिया आज आपने। ध्यान रखना सर कि 3, 4, 5 दिन से जो गिरावट थी। सबसे पहले एक बात बताएं सर हम आपको कि जब एक इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत अपने को अच्छा करने के लिए हर एक चीज करता है, बिजनेस करता है, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के कदम किस तरीके से अब आगे रहने वाले हैं, कौन वोडाफोन आइडिया के कदमों में फंड आने के बाद की पे नज़र रख रहा है और उसके कारण क्या वोडाफोन आइडिया अब आगे सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में चढ़ेंगे, इस रणनीति को हमें पहचानना पड़ेगा। और बात करेंगे इंडस टावर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैं जो वीडियो है ना मार्केट के बाद बनाता था, यानी कि जब मार्केट ख़त्म हो जाती थी, मैं अपने काम से आता था, फिर मैं 4 बजे के बाद कुछ तैयारी करके 5, साढ़े 5 बजे वीडियो बनाकर उस पर काम करता था। लेकिन अब मुझे 3 दिन के लिए देहरादून जाना है, तो इसलिए ये वीडियो मैं अब चलती हुई मार्केट में करीब 10:15 बजे सुबह बना रहा हूँ, फ्राइडे के दिन, आज के दिन। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें एक अलग भी हो सकता है, कुछ नई चीज़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वैसे भी हो सकता है, तो उस पर ध्यान केंद्रित मत करना, बल्कि एक व्यू देख लेना कि जो वीडियो बनाई जा रही है उससे व्यू क्या निकलते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा जो काम व्यू बनाने का है, तो ये समझ लेना ये सुबह सुबह वीडियो बन रही है कि अभी तो मार्केट बहुत तेज़ी की तरफ है इस टाइम तो। लेकिन इस मार्केट में जो तेज़ी है, सबसे पहले एक बात बताएं सर हम आपको कि जब एक इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत अपने को अच्छा करने के लिए हर एक चीज़ करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, रणनीतियाँ बनाता है, उस वक्त वो व्यक्ति इतना ईमानदार, इतना अपने काम को अच्छा करने के लिए उतारू, सबसे प्यार मोहब्बत से बोलना, सब कुछ एक समान रखना, और फिर वो कुछ बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद वो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, तो फिर वो इंसान मेरे हिसाब से इंसान नहीं होता। हम जब जिस हालात में संघर्ष करते हैं उस हालात को हम मरते दम तक याद रखें कि अगर हम अमीर भी हो गए तो हम ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे अगर हम बीती हुई चीज़ को नहीं भूलें। तो यही वो एक चीज़ है कि हमें एक अच्छी दिशा दिखाता है कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। तो दोनों के डिफरेंस को तालमेल बनाना है और सोचना है कि आज अगर हमारे पास पैसा है तो कल नहीं था। वो याद करना है उस टाइम हम क्या क्या सोचते थे, क्या क्या लोग हमें ज़रूरत की चीज़ों के टाइम याद आ रहे थे, क्या अब वो हमारे पास आ गया, अब हम उन लोगों को भूल जाएं। बिल्कुल ऐसा लाइफ में मत करना कि अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा लें, अच्छे इंसान बन जाएं, बहुत बड़े इंसान बन जाएं, जो आपके साथ वाले थे, जो आपके साथ चलते थे, बात करते थे, जिनकी आपको ज़रूरत थी, उनके साथ हमेशा याद रखना है। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ा ये क्या लेक्चर सुना दिया आज आपने। ध्यान रखना सर कि 3, 4, 5 दिन से जो गिरावट थी, मैंने कहा ना कि मैं कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस, बिना सोचे समझे नहीं बोलता। 5-6 दिनों से जो इतनी ज़्यादा गिरावट थी, आज जो इतनी उजाले आपको देखने को मिले, क्या वो 5-6 दिन वाली चीज़ें आप भूल गए आज? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 100
100 गम लाइफ में होंगे, एक खुशी का बहाना उस 100 गम को भुला देता है। ये लाइफ में चलेगा, अपने घर घरों में। शेयर मार्केट में 100 गम एक खुशी को देखकर जो भूल रहा है वो शेयर मार्केट में धोखा खाएगा, क्योंकि 100 गम में वो अपना पैसा डुबा बैठा है, टेंशन ले चुका है। अब वो एक खुशी यानी आज की खुशी को देखकर उसे सब कुछ भूल गया पिछला। उसे अब दिख रहा है 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये शेयर भाग रहे हैं। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सर 10-10, 20-20 रुपये शेयर गिर भी गए थे। वही शेयर उस बुलंदी, यहाँ क्या है सर, मौके की तलाश। पैसा बनता है, यहाँ कुछ छुपा के नहीं हो रहा कि 10 दिन मार्केट गिरी, एक दिन चुपचाप आपको दिखाई भी ना पड़ गई। आपके सामने हो रहा है, हर एक चीज आपके सामने होगी। ये फार्मूला मैं आपको जो बता रहा हूं, ये लोग आपको पैसे में बेचेंगे, होता कुछ नहीं है इनसे। इस पे इंप्लीमेंट कर, इसमें अपने को रोकना पड़ता है। जब हम प्रॉफिट ले लेते हैं, चुपचाप बैठ के साइड में घूमने जाना पड़ता है, फिर उस प्रॉफिट को सोचना है कि कितना लगाऊं, कितना बचाऊं, ये देखना पड़ता है। सुबह सुबह ही मैंने आज प्रॉफिट लिया, कम लिया, लेकर मैं चुपचाप बैठ गया हूँ, दूसरे की तलाश कर रहा हूँ। कल भी लिया था प्रॉफिट। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट लेना या आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पीछे गम गए हमारे गिरावट वाले, ये एक खुशी ने हमें वो भुला दिया? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट पे ध्यान देना है अपने, और देखना है इस साल की रणनीतियाँ। आगे जाकर हमें जो भी चीज़ें देश में होने वाली हैं, विदेशों में होने वाली हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके ही अपना शेयर मार्केट का व्यू बनाना है। ये मैंने कहा ना कि हम चढ़ती हुई चीज़ों में बहुत उछल जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अपना फ़ायदा देखो, जो अपना फ़ायदा देखो सर। एक कहते हैं लोग ना कि हमें तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, वो बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में 1-2 बार आएगा, बाकी उनका जाएगा। लेकिन जो अपने हिसाब से प्रॉफिट, अपने हिसाब से कह रहा हूँ, लेता है, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपने मनी को वापस ला रहा है। जब हम अपने पैसे को थोड़े प्रॉफिट के साथ वापस लाते हैं तो वो दूसरे शेयरों को खरीदने की चीज़ें बन जाती हैं। ये जो विचार हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं नरेश जैन जी, उन्होंने मेरे में कमेंट किया कि सर थोड़ा प्रॉफिट अपना पैसा वापस लाता है और हमारे पास पैसा बन जाता है। तो ये जो लोग होते हैं हमें समझा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, तो हमें अच्छी लगती है चीज़ें सारी। तो आज जिस तरीके से अभी तक के मार्केट जो तेज़ी के संकेत आगे जाके गिर जाए, ये मुझे पता नहीं और भाग जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी में ही आपको संभलना है। हम इस मार्केट से खुद को राजा बनाने वाली चीज़ों के साथ निकलें तो एक बार। राजा बनाने वाली चीज़ें एक दिन में नहीं होती, हल्के हल्के होती हैं, और वो हल्के हल्की चीज़ें ही आपको डेवलप करेगी। इसलिए आज जो मुकाम है उससे बीते मुकाम को नहीं भूलना है, उसे याद रखना है। और जहाँ देखो सबसे पहले अपना मकसद ये रहना चाहिए कि हमें किस तरीके से मार्केट में खुद को सेव किया जाए। मैंने कहा कि ये मार्केट आपके सामने आपका पैसा लेगी, आपके सामने आपको प्रॉफिट देगी, कोई किसी से नहीं छुपा रहा है। आज जो शेयर भाग रहे हैं, कल वो शेयर गिर रहे थे, आपके सामने गिर रहे थे। आज वाले शेयर भी जो भाग रहे हैं वो भी आपके सामने भाग रहे हैं। अब इसके अंदर एक मौके की तलाश किस किस के पास है, कब उसको वो चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि जब शेयर गिरते हैं तो हम कहते हैं सर ये तो हमें फंसा दिया, ये हमें, आज सारे तो भाग रहे हैं ना सर, शेयर सारे अच्छे हैं। हमारे जो डिसीजन है, हमारी एंट्रियां हैं, वो गलत हैं। और वो तब सही होगा जब हम किसी की बात ना सुनकर खुद के लालच को मारेंगे। कल मैंने आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर पे एक वीडियो बनाई कि अब हमारा फोकस बजाज हिंदुस्तान के आगे कदम के लिए होना चाहिए। इसका हमारा व्यू बनना चाहिए इसके Q2 के लिए। कल Q2 रिजल्ट के संबंधित मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि बजाज हिंदुस्तान शुगर अब क्या सोच रहा है, क्या उसकी रणनीति है, क्या वो अपनी चीज़ों को करेगा। कंपनी की तरफ से एक बयान आया है, वो बहुत उत्साहित है कि उनके ऊपर ऋणदाताओं ने विश्वास किया। और सबसे बड़ा ऋणदाता जो आपको पता है SBI है, उसने जो अपनी याचिका वापस ली, जो NCLT से खारिज हो गई है, उसके बाद बजाज हिंदुस्तान शुगर के हौसले बुलंद हैं। अब ये हौसले को कौन जानेगा। बजाज हिंदुस्तान शुगर अपने ऊपर विस्तार और रुकी हुई परियोजना, देखो सर NCLT के कार्रवाई के दौरान इनकी रुकी हुई परियोजना काफ़ी हो गई थी।
जब एक बंदे के ऊपर ऐसी चीज़ आ जाए कि उसको हर एक रास्ते एक डिसीजन से बंद हो सकते हैं, तो वो उसकी जितनी भी चीज़ें वो बंद रहेगी जब तक कि वो डिसीजन निकल कर सही नहीं आएगा। ये आपको समझना है। वो कैसे हो रहा था? SBI की याचिका से, NCLT के कार्रवाई से, दिवालिया प्रक्रिया से योजनाएं रुक गई। अब उन योजनाओं को ये फिर से सुचारू करेगा। अब ये योजनाएं जो ये फिर से सुचारू करेगा, क्या ये 1-2 दिन में हो जाएंगी? इसमें अब क्या होगा? मीटिंग होंगी, डिसीजन होंगे। कितने समय जाएगा? काफ़ी समय जाएगा। पर यहाँ से पॉजिटिव संकेत बजाज हिंदुस्तान शुगर में आए हैं। वो अपने पे विस्तार, अपनी योजनाओं को फैलाने के लिए रुकी हुई चीज़ों को सही करेंगे। ये बयान आ गया है, इस बयान को समझना है और उससे पहले समझना है Q2 के रिजल्ट को। तो यहाँ पर इसके रास्ते खुल गए हैं और वो तब खुले हैं जब NCLT से याचिका SBI वाली खारिज कर दी गई है। तो ये अब टेंशन फ्री होकर अपनी चीज़ों को देखेगा, उत्साहित है वो। तो ये चीज़ें समझना है। बजाज हिंदुस्तान शुगर यहाँ से पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब भागने वाला नहीं, पॉजिटिव का मतलब अब फंसाने वाला नहीं है, वो आपको समझना है। अब इनके विस्तार जिस तरीके से होंगे और ये अपनी योजना जो रुकी हुई वो बताते रहेंगे, न्यूज के द्वारा आएगी। अब फोकस रखो Q2 के रिजल्ट के लिए। देखो सर, यहाँ किसी को खरीदना बेचना की चीज़ें नहीं, न्यूज आई है, न्यूज आपको बता दिए हैं, इसके जो मकसद हैं वो आपको मैंने समझा दिए हैं। आज मार्केट जो उत्साहित के साथ है, उड़ रही है अभी तक, तो उससे हिसाब से मैंने आपको ये समझा दिया। पुरानी चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए। बजाज हिंदुस्तान शुगर की हर एक संभव प्रयास अब उसे अपने विस्तार रुकी हुई योजना के लिए होंगे, वो उत्साहित होकर अपने कार्य को करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए आ रहा है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने जो अपना शुद्ध घाटे को बढ़ा दिया है, ये सबको पता है। और देखने वाली बात ये है कि 10,716 करोड़ रुपए की ये कंपनी सेल कर रही है। अभी हम लॉस को नहीं लेंगे क्योंकि लॉस तो इसका आना ही था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सितंबर अगस्त में जिस तरीके से इनके कस्टमर निकले हैं, सब्सक्राइब निकले हैं, तो बड़े बड़े एनालाइज करने वालों ने ही बता दिया था कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो मैंने आपको भी बता दिया था। लेकिन आपको समझना है कि 10,716 करोड़ रुपए करने वाली ये कंपनी इतने घाटे में होने के बाद भी इसका साम्राज्य अभी तक कायम है और इस साम्राज्य को बचाने के लिए कंपनी हर संभव प्रयास करेगी। देखो सर, आज वोडाफोन आइडिया की इन चीज़ों के साथ तो हमें देखना चाहिए, अभी तक इसके अंदर फंड वाली चीज़ों की जो भी रणनीतियाँ हैं उसकी वजह से ये अब एक दिशा में टहल रहा है। फिर भी अब आपको समझना है कि जो इसकी चीज़ें हैं वो आगे जाकर किस तरीके से फिर से रुकावटों की स्थितियों में आ सकती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इंडस टावर का इतना बेहतरीन रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 49% का उसने शुद्ध प्रॉफिट कर दिया है, बढ़ावा कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया है। तो वो इसका जो प्रॉफिट इंडस टावर का है 1,295 करोड़ रुपए का है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर प्रदाता कंपनी है और एयरटेल का इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग है। कंपनी के जितने भी ग्राहक हैं कंपनी की सेवाएं लेते हैं, पर कंपनी की अब मंशा आपको जाननी पड़ेगी कि कंपनी सोच क्या रही है, कंपनी के MD क्या सोच रहे हैं, कंपनी के अंदर से अब वोडाफोन आइडिया के लिए क्या चुनौतियां होने वाली है। यहाँ तक कि आपको अब समझना है कि वोडाफोन आइडिया के फंड का इंतजार सिर्फ आपको, मुझे और VI को नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बीते दिनों, उसको याद करो, आज वो सत्य होती हुई दिख रही है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो मैंने आज से 3 से 6 महीने पहले सोचा और वीडियो में कई बार बोला, वो आज न्यूज के द्वारा मुझे वही चीज़ें देखने को मिली। मैंने कहा था कि अगर वोडाफोन आइडिया को फंड लाना है, लाएगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर प्रतीक्षा के लिए कौन करेगा? इंडस टावर करेगा। देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया पर कड़ी नज़र रखी हुई है। वर्डिंग को पकड़ना, कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरा, उसने कहा है कि उसकी धन उगाने की महत्वपूर्ण योजना पर
कड़ी नज़र, एक तो धन उगाना अब क्या हो गया महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर कड़ी नज़र कौन रख रहा है, इंडस टावर, क्योंकि इंडस टावर को पता है कि उसने बीते तिमाही में सरकार को 1701 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम का भुगतान भी किया है। मैंने कहा था ना कि उसको भी इन चीज़ों से लगेगा कि भाई मुझे क्यों कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसने कड़ी नज़र रख रखी है इसके ऊपर, इसके धन उगाने पर। तो यहाँ पर अगर धन आता है तो इंडस टावर तैयार रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इंडस टावर जो चीज़ें हमें बता रहा है कि उसका 5G का रोल आउट और ऋण का रूपांतर करना, यानी ऋण को लाना और 20,000 करोड़ रुपए इस तरीके से इक्विटी या ऋण के माध्यम से जुटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही इसके अंदर काम आएगा। अंत में ये चीज़ें आपको समझनी है कि इसके जो अक्षय मुंद्रा जी हैं उन्होंने कहा था कि इस साल के अंत तक ये धन उगाने वाली चीज़ों का काम पूरा कर लेंगे। ये काम कर रहे हैं और इंडस टावर कह रहा है कि कई तिमाहियों से जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया अपना धन उगाने की चीज़ों पे लगाया है वो एक महत्वपूर्ण योजना है और उस पर उसकी कड़ी नज़र है। तो जब इसके पास फंड आएगा तो तेजी तो होनी है लाजमी, लेकिन खड़ा कौन हो जाएगा, इंडस टावर कह रहा है कि भले ही, आप समझना सर, इंडस टावर ने कहा है कि भले ही रुका हुआ भुगतान पिछले तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने इंडस टावर को दिया, लेकिन वो आगे भी अपने धन के लिए उगाने के लिए योजनाबद्ध, समयबद्ध योजना पर काम कर रहा है। यानी कि बातचीत कर रहा है वो वोडाफोन आइडिया के साथ, भाई बताओ अब किस तरीके से समय से हमें पैसा मिलेगा। बिना टावर के कुछ चीज़ें नहीं होगी, ये आपने देख लिया और वो आपको देखने को मिला है कि इसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा निकल कर आया है, 1295 करोड़ 49 उछाल इंडस टावर। मैंने कहा था ना 5G आएगा तो इंडस टावर को बेनिफिट होना, लेकिन वो उछाल नहीं आया ना। उछाल इसलिए नहीं आया कि वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर के कदम भी रुके और बातों बातों में सारी चीज़ आपके सामने क्लियर है और योजनाबद्ध। देखो सर, जहाँ समय बद आ जाता है, यानी कि समय के अनुसार समय देंगे, ये हमें पैसा चाहिए। और इंडस टावर कह रहा है कि जो भी उनके ग्राहक हैं, समझना सर, ग्राहकों में जो भी हैं, तिमाहियों में ग्राहकों में चुनौतियाँ आई हैं, उस चुनौतियों के बाद भी इंडस टावर अपना पैसा लेना अक्टूबर में मांग करेगा, डिमांड करेगा। ये अक्टूबर चल रहा है। अब आगे से एक न्यूज़ निकल कर आ गई ना कि इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया से अपने पैसे के लिए बातचीत की है, तो फिर वोडाफोन आइडिया की किस्मत अलग रंग करेगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया, मैं आपको एक न्यूज़ की व्यू बता दिया ना कि न्यूज़ के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे फंड आए और फिर वहाँ पर इंडस टावर अपना पैसा मांगे तो वो लाजमी कुछ फंड की चीज़ों को भी हल्का कर जाएगी बाद में। ये माध्यम आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम न्यूज़ पढ़ के निकल लेते हैं। सर न्यूज़ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कड़ी नज़र रखना, महत्वपूर्ण योजना, 20,000 करोड़ रुपए जुटाना, अगर वोडाफोन आइडिया अपने विक्रेता 5G रोल आउट, ऋण या इक्विटी के माध्यम से 20,000 रुपये जुटाएगा तो बड़ा, नहीं तो फिर उसका कुछ भी भला नहीं होगा। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो अब इंडस टावर कह रहा है भाई भले ही ऑपरेटरों के पास जितनी भी चुनौतियां थी तिमाहियों में, लेकिन वो आगे अपना भुगतान करेगा के लिए अपनी चीज़ों को उन ग्राहकों के सामने रखेगा और आगे भी 100% से 100% भुगतान की चीज़ें मांगे। देखो सर, बिना इंडस टावर के वोडाफोन आइडिया जैसों कस्टमरों का कुछ भी नहीं होने वाला है। वोडाफोन आइडिया हो या कोई भी हो जो इंडस टावर का ग्राहक है, उसे इंडस टावर की बात तो माननी पड़ेगी। एक राज्य में, बात समझना सर, एक राज्य में राजा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अगर अपने द्वारा कार्य करना चाहेगा, क्या वो राजा को पसंद होगा? राजा ने अपने नियमों के अनुसार एक चीज़ें अपने राज्य में एक विस्तार के साथ सुनाई है और कई सालों से उस राज्य में राजा के नियमों के अनुसार जो सत्य हैं, अच्छे हैं, सत्य अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि बेकार नियम,
तो उसके विरुद्ध कोई अलग चलने की कोशिश में लगा तो राजा उसकी हुक्का पानी बंद कर देगा। बातचीत को समझो कि अगर इंडस टावर को अपना समय बद्ध योजना पर बातचीत हो रही है और उसने एक योजना रख दी और वो अगर लाजमी वोडाफोन आइडिया को कबूल हुई तो वोडाफोन आइडिया भी बेस्ट हो जाएगा। अगर उस योजना को कबूल करने के बाद फिर वोडाफोन आइडिया असफल रहता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ राजा इंडस टावर है और वो कई अपने कस्टमरों के लिए एक ही चीज़ रख रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इसके कस्टमर में जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया है तो सब एक समान इसके नियमों शर्तों के अनुसार आएंगे। यानी कि वोडाफोन आइडिया के पास पैसा नहीं है, वोडाफोन आइडिया भाई तू ज़्यादा दे मुझे, ये कर वो कर, ये एक राजा की तरह काम कर रहा है, विस्तार की तरह काम कर। इस विस्तार को जो कंपनी उल्लंघन करेगी उस पर इंडस टावर जैसे वोडाफोन आइडिया को टेंशन देता हुआ दिखाई दिया और उस टेंशन से खुद इंडस टावर आगे की प्रगति की ओर नहीं जा रहा है। तो वो अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएगा, ये आप समझना। तो वो अपना पैसा 100 से 100% के साथ भुगतान और इस अक्टूबर में वो अपने ग्राहकों से भुगतान के लिए ज़रूर कहेगा। और दूसरी तरफ वो वोडाफोन आइडिया से समय के अनुसार अपनी योजना पर बातचीत कर रहा। अब इस योजना पे आपकी आंखें और मेरी आंखें रहनी चाहिए, ये योजना क्या निकल कर आएगी, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है, ये भी न्यूज़ के साथ आगे हो सकती है। तो समझने वाली ये बात है कि वोडाफोन आइडिया ने जो घाटा करा है करीब 8,737 करोड़ रुपए का, ये पिछले बार से ज़्यादा हो गया है। लेकिन सेल्स जो इनकी इतनी ज़्यादा है ये इसे इस बात पर रखने को मजबूर कर रही है कि इसकी जो भी चीज़ें अच्छी होंगी तो कुछ सुधारों के साथ होगी। इसलिए ज़्यादा मार्केट में किसी भी शेयर को तवज्जो नहीं देनी है कि सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत इंडस टावर के हाथ में है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर वोडाफोन आइडिया धन उगाने की चीज़ों के साथ है तो उस पर तो नज़र इंडस टावर की है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। तो यहाँ पर अगर धन वोडाफोन आइडिया के पास आया तो इंडस टावर अपने आप हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए काम के अनुसार हर चीज़ों को तोलना स्वीकार करें, सत्यता की ओर बढ़ें, तेजी को देखकर पुरानी बातों को नहीं भूलना है। अगर हमारे अंदर अपने वजूद को अभी कायम रखना है तो हमें पिछले अपने वजूद को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। सच्चे बोल बोलिए, अच्छे बोल बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को धोखा मत दीजिए। अगर बात कड़वी है, सच है तो किसी को बोलने में हिचकिचाइए मत, सीधा बोलिए, क्योंकि उस सीधा बोलने से थोड़ी देर तो प्रॉब्लम दूसरे के होगी लेकिन आगे जाकर वो सफलताओं की सीढ़ी पर उस कड़वी बात से ही आगे जाएगा, ये आपको समझना है। बजाज हिंदुस्तान शुगर के पंख अब खुलने वाले हैं, पर इनके विस्तार, उनकी रुकी हुई परियोजना जो एनसीएलटी के कार्रवाई के अनुसार थी उस पर भी अब हल्के हल्के से इसके पंख खुलेंगे। लेकिन Q2 फोकस में रखना है, पर अब ये समझना है इससे एक दिवालिया की चीज़ें हट गई हैं और ये अपना अब विस्तार चीनी, अल्कोहल और आपको एथनॉल पर करता हुआ, और यूपी में तो ज़्यादा ये काम करता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी परिस्थितियों को समझिए, इंडस टावर से वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन आइडिया से इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया के ऊपर इंडस टावर किस तरीके से नज़र रख रहा है ये आपको अपनी बुद्धि के अनुसार करना है। फिर बता रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरी आधे घंटे के अंदर ही बन गई है, तो इसे आपको समझना है कि ये चलती हुई मार्केट में है। अब इसके बाद मार्केट गिरे या बढ़े इसे मत सोचना और व्यू अपना देखना है कि इन वीडियो से व्यू क्या निकल रहा है और सत्यता की ओर चलिए। कोई भी चीज़ अपने द्वारा नहीं बनाई गई है, सारी न्यूज में है और न्यूज को ही पढ़ने वाली चीज़ें साइकोलॉजी के अनुसार मैं आपके ऊपर डेवलप करता हूं। तो आप भी इस तरीके से वर्क करते जाइए और किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आपको आना नहीं है। तो उसे चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।